दोस्तों, 2024 में 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और यह अगले 2 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी बुधवार को समाप्त हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में मृत लोगों की तस्वीर या फोटो घर में रखना सही है या गलत? कुछ लोग करते हैं। मृत परिजनों की तस्वीरों के साथ गलतियां और पितृ हो जाते हैं नाराज, घर में गरीबी आ जाती है, घर कंगाल हो जाता है, पितरों का श्राप लग जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप भी अपने मृत परिजनों के साथ तस्वीरों के साथ यह गलती कभी मत करना। जाने पितृपक्ष में घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखें या नहीं। दोस्तों, आपने हमेशा से ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी देखी होगी, और सिर्फ फोटो ही नहीं, कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी आज तक निशानी के तौर पर संभाले आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका ऐसा किया जाना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मृतक की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या फिर नहीं। मित्रों, यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि हमें अपने पितरों की फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं, तो हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे बहुत से मतभेद मिलते हैं जो एक तरफ तो हमारे पितरों की फोटो घर में लगाए जाने को सही बताते हैं और साथ ही ऐसा नहीं करने की सलाह भी देते हैं। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पितरों की फोटो घर में लगाया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि अभी तक अपने पितरों के साथ आपका कैसा संबंध रहा है। उदाहरण के तौर पर, यदि वह मृत परिजन और कोई नहीं बल्कि आपके माता पिता हैं, तो निश्चित रूप से आपका उनसे संबंध अच्छा ही रहा होगा। और ऐसे में यदि आप उन्हें हर अच्छे और बुरे समय में याद कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके आप एक तरीके से मरने के बाद भी उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि यह पितृ ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको होनी अनहोनी से बचाते हैं, आपको सचेत भी करते हैं और आपके सपनों में आकर भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में भी बताते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा। क्या आपके पूर्वाभास की शक्ति को मजबूत बनाने में काफी हद तक आपके पितरों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है? आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो पितृ आपको चेताने के लिए वह विचार आपके दिमाग में डाल देते हैं। ऐसे में यदि हम उनकी फोटो घर में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उनकी फोटो के आगे धूप अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलते हैं, तो इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही यदि आपके कोई पितृ ऐसे रहे हैं जिनके विचार और मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो और आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां चारों ओर परेशानियों ने आपको घेरा हो, ऐसे में आप उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में चाह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको याद करना, उनसे यह प्रार्थना करना कि इस मुश्किल घड़ी में आपको वह सही मार्ग दिखाएं। ऐसा करने पर वह निश्चित रूप से आपके सपनों में आकर या उनके गुप्त तरीके से सहायता करना आपको उस परेशानी से निकालने का हल बताते हैं। लेकिन यदि आप उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे जीवन में वापस लौट आए, तो ऐसा कहना मित्रों आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो पितृ होते हैं वह हमारे ऊपर हमेशा नजर रखते आए हैं। ऐसे में यदि आप उनसे यह मांग करने लगे कि वह आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप किया जाना कुछ दुष्परिणाम भी लेकर आ सकता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि आपके सभी पितृ अच्छे प्रवृत्ति के ही हो। ऐसी स्थिति में उनका आवाहन करना भयंकर गलत साबित होता है, उपत्ति बढ़ जाती है। कुछ पितृ दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं। मरने के बाद भी उस मृत परिजन की प्रवृत्ति वैसे ही रहती है जैसा उसके जीवित होने पर थी, जो कि आपके जीवन में गलत प्रभाव डालते हैं। साथ ही समय समय पर कुछ चढ़ावे की मांग भी करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों का यह भी मानना है कि हमें अपने पितरों अर्थात मृत परिजनों की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें उनकी सद्गति से रोकते हैं। जब तक वह जीवित थे तब तक वह आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनको याद करने से वो इस पृथ्वी के और यहाँ बनाए संबंधों से अपना मुंह तोड़ नहीं पाते। और ऐसा होने की स्थिति में जिस समय उन्हें अपनी मृत्यु के आगे के मार्ग के आगे बढ़ना चाहिए था, उस समय वह आपसे अपने मोह के कारण वहीं फंसे रह जाते हैं और उनके आगे का जो सफर शुरू होना था यह रुक जाता है। इसीलिए आपका यह समझना आवश्यक है कि हमारा हर समय उनके विचारों में खोए रहना
उनको कहीं ना कहीं तकलीफ ही पहुंचाता है। साथ ही मित्रों, इससे जुड़ी एक और विचारधारा यह भी चली आ रही है कि जो लोग यह दुनिया छोड़कर जाते हैं, उनकी आत्मा यही पृथ्वी पर विचरण करती रहती है, और जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता, तब तक जब भी आप उन्हें याद करोगे तो उस मृत परिजन की आत्मा आपको जवाब देने की कोशिश अवश्य करेगी, परंतु उनके पास कोई शरीर तो होता नहीं है। तब अपनी बात को आप तक न पहुंचा पाने के कारण वह असमर्थ आत्मा बेचैन होकर इस पृथ्वी लोक में घूमती रहती है और उन्हें शांति नहीं मिल पाती। मित्रों, यह नहीं कह रहे कि आपका जिनसे इतना अच्छा संबंध रहा हो, आप उन्हें एकदम भूल जाएं या उनकी एक भी तस्वीर अपने पास से ना रखें, बल्कि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या बिना उनसे प्रभावित हुए उनकी फोटो अपने पास रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में हमें ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताया गया है जहां हम अपने पितरों की फोटो को बिना किसी आपत्ति के लगा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताया गया है जहां पितरों की फोटो लगाने से आपके लिए अशुभ हो सकता है। आइए पहले जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां हमें भूले से भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अक्सर हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब वे भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित है और भगवान के ही समान आपके लिए पूजनीय होते हैं, परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप तो पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं, तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है, तब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। यदि भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। साथ ही यह भी मित्रों बताया गया है कि मृत लोगों की तस्वीरें ब्रह्म यानी कि घर के मध्य भाग में नहीं लगानी चाहिए। इससे समाज में आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपने पितरों की फोटो घर में कभी भी उस स्थान पर नहीं लगानी चाहिए जहां आते जाते समय आपकी नजर पड़े, और इसी के साथ उनकी फोटो को पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भूले से भी ऐसा किए जाने पर आपकी संपत्ति में हानि का कारण बन सकते हैं। यही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को लटकाना या फिर झूलना भी सही नहीं माना गया। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है। ध्यान रहे कि कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नजर ना पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। मित्रों, यह तो थी वह जगह जहां आप अपने पितरों की फोटो नहीं लगा सकते। आइए अब आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पितरों की फोटो लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है, तो आप पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। यदि किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीरें लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का चेहरा हमेशा दक्षिण की ओर रहेगा। हालांकि यह तथ्य भी सामने आता है कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। मित्रों, आप जब भी यह तस्वीर लगाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकी हुई या फिर झूलती हुई नजर ना आए। पूर्वजों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अतः उसे उस स्थान पर ही लगाए जहां किसी अतिथि की नजरें ना पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावनाओं उनसे जुड़ी है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होगा। मान्यता है कि हर वक्त पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। इसलिए उत्तर दिशा में पूर्वजों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और जितनी बारें इस वीडियो में बताई गई है, उन्हें भी आप विचार में रखें दोस्तों। अब जानते हैं कुछ चमत्कारी वृक्षों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो वृक्ष
जिनसे कुछ भी पाया जा सकता है, खासकर पितृपक्ष में। बड़े ही चमत्कारी होते हैं ये वृक्ष। और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पितृ से कुछ भी मांगा जा सकता है? जैसे कि अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है और बहुत गरीबी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो पितृपक्ष में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं दिव्य शक्तियों का वास हो जाता है। और इन वृक्षों की सहायता से बड़े काम भी करवाए जा सकते हैं और काफी सारी सिद्धियां भी पाई जा सकती हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि पितृपक्ष में आसमान से किस प्रकार की शक्तियां बरसती है और इन शक्तियों को अपने घर में कैसे भरे, कैसे इनसे अपना कल्याण करे। पितृदोष अगर जीवन में हो जाए तो भयंकर मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है। और ये मृत्युदंड ऐसा होता है जिसमें मृत्यु तो मिलती नहीं है, पर गरीबी, दुख, कष्ट और दर्द सब कुछ मिलता है। और आजकल करोड़ों की आबादी इसी से परेशान है। तो आइए आज मुख्य पॉइंट्स को जान लेते हैं। आज मैं बताऊंगा कि भयंकर से भयंकर पितृदोष सिर्फ 5 मिनट में कैसे समाप्त हो सकता है और पितृदोष के क्या कारण है, कैसे बनता है, अगर पितृदोष उत्पन्न हो गया है तो उसके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचानेंगे उसे कि हमारे ऊपर पितृदोष है और उसका निवारण का उपाय क्या है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया स्पिरिचुअल ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑन एल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बड़ी ही उपयोगी साबित होगी आपके लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखना, इसे बीच में स्किप मत करना। क्रयुकी अधूरा ज्ञान घातक है, खतरनाक है दोस्तों। इस वीडियो में बताई गई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपको दर दर भटकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भटकना ही नहीं पड़ेगा और आपका पितृदोष आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो पितृदोष है, जैसा कि नाम से है स्पष्ट, पितृदोष क्या होता है और यह इसका कारण क्या है, यह बन कैसे जाता है, पितृदोष हमारे ऊपर लग कैसे जाता है। देखिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो अब इस संसार में नहीं है, वह पितृलोक में होते हैं या उनको कहीं जन्म मिल गया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, जैसे हमारे पितृलोक जो है वह सात्विकी प्रवृत्ति के थे और हम नशा पानी करते हैं, हम मांसाहार करते हैं, इससे हमारे पितरों को बड़ी परेशानी होती है और हमें यह दोष लग जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं, किसी संत महात्मा को सताते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, जरा सी बात पर घर में अशांति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, साफ सफाई को लेकर के ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई वजह नहीं होती विशेष, लेकिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में सुख है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। कोई किसी सदस्य को शांति प्राप्त नहीं होती। अगला लक्षण यह है कि हमारे शादी विवाह में अड़चन शुरू हो जाती है, शादी विवाह में देरी होती है और यहां तक कि हमारी वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो यह लक्षण भी हमारे पितृदोष के कारण ही पैदा होता है। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, प्रमोशन में रुकावट आ जाती है, यह भी पितृदोष के कारण होता है। हम कोई काम करते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता, उल्टे सीधे हमारे निर्णय होते हैं, हमारी बुद्धि सही काम नहीं करती, यह पितृदोष के कारण होता है। और एक सबसे सटीक उपाय में आपको लक्षण में आपको बता दूं कि जब आप शाम को भोजन इत्यादि करके सो जाते हैं तो घंटे 1.5 घंटे के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। उस समय आपको बड़ी तेज प्यास लगती है या फिर भूख लगती है। तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं। तो अब हमारा क्या फर्ज है कि जिन लोगों की संपत्ति पर हमने संपत्ति को ग्रहण किया और उसका फायदा उठा रहे हैं, तो हमारा अपना भी कुछ फर्ज है उन हमारे पूर्वजों के प्रति कि हम उनके लिए भी कुछ करें। तो अगर हमारे पितृ भूख प्यासे हैं तो रात को हमारी नींद खुलेगी और फिर जल्दी नींद नहीं आएगी, 3-4 बजे के बाद में ही नींद आएगी। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ पैसा खर्च नहीं होता, विशेष आपको करना भी इसमें कुछ नहीं है। आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी नदी में स्नान करते हैं, किसी सरोवर में स्नान करते हैं, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर लें और जल अपने पितरों के निमित्त विसर्जित करें, अपने दोनों कुलों के लिए, पितृपक्ष, वो पितृपक्ष और मातृपक्ष,
दोनों के लिए आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप देखना कि अगर एक बार आप सो गए शाम को तो सुबह ही आपकी आंख खुलेगी। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसको करके देख लीजिए। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल में आपका खर्च भी क्या होता है, तो आप करिए, इसको करके देखिए। उन्हें जल दीजिए पवित्र तीर्थ में जाकर, कि जब भी आप स्नान करते हैं तो उन्हें जल दीजिए, और देखिए कि आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है। आपकी बुद्धि संतुष्ट हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आपको नींद के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं। अगर पितृदोष है तो एक तो का उपाय जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा उपाय यह है कि संसार में 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पितरों का निवास माना जाता है, और उनमें अगर हम जल देते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो है वट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष जिसको बोला जाता है, दूसरा है पीपल का वृक्ष, और तीसरा है वेल का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर हम दूध मिश्रित, कच्चा दूध होना चाहिए, दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी। बेल वृक्ष तो बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। बेलपत्र ना भगवान शिव की पूजा भी अधूरी रहती है, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ये जो बेल वृक्ष है ना, वह माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट होता है। आंसू गिरे, उससे बेल का वृक्ष पैदा हुआ। अब यह जो माता पार्वती है वह मैनावती की पुत्री हैं, और जो मैनावती है और वो जो है पितृ हैं, उनके जो राजा है अर्यमा पितृ है। और जब भी हम जो माता पार्वती के आंसू से निकले वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो सभी पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता, करके देखिए। अगला उपाय यह है कि जहां पर हमारा किचन होता है और वहां पर एक मटका रखा होता था पहले पानी का, आज वो व्यवस्था नहीं रही, तो जिस पात्र में भी वह जल रखा हो, बाल्टी में रखा हो, डिब्बे में रखा हो, मटकी में रखा हो, किसी में भी रखा हो, वहां से आप एक लोटा जल भरिए और ले जाकर कि भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। उससे हमारे पितृ सभी संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वह मातृपक्ष के हों और चाहे वह पितृपक्ष के हों। यह प्रयोग है, अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हो तो आप देखना कि आपके पितृ कितनी जल्दी संतुष्ट होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं, जो आए दिन जिन परेशानियों से आप त्रस्त रहते हैं, वह परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएंगी। कोई कारण नहीं बचता कि आपको पितरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़े। लेकिन यदि हो सकता है तो जब भी पितृपक्ष आए, जो कुवार के महीने में आते हैं, तो पितृपक्ष जो 15 दिन का होता है उसमें आप जो है उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इन पितृपक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारे पितृ 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर किए गए टोटके और उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं। इन टोटकों के करने से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन से टोटके करने चाहिए। रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें, फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंगे के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर्वपितृ अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से छुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है
और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही काली चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला दें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। इस बार सर्वपितृ अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त भी आप जान लीजिए, जिससे उपाय, पूजा एवं टोटके करने में आसानी रहेगी। अमावस्या पर किनका श्राद्ध करते हैं? सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध करना शुभ होता है। जिन लोगों की मृत्यु तिथि आपको ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:34 पर प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 को 24:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:24 तक है। उसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 12:40 तक है। 1:34 तक होगा। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से अपराह्न 3:43 तक है। ये थी दोस्तों संपूर्ण जानकारी सब डिटेल्स के साथ। धन्यवाद।